दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपीआई ऐप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज के डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए हम यूपीआई ऐप्स का यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई भी पेमेंट करनी है, चाहे किसी के बैंक में या हमने कोई भी ऑनलाइन सामान लिया है, चाहे हमने उसकी पेमेंट करनी है ऑनलाइन, तो हम यूपीआई ऐप्स का अक्सर यूज़ करते हैं। तो आज की लेक्चर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे यूपीआई ऐप्स का कि हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही में हम पढ़ेंगे कि आप किस ऐप्स के थ्रू सिक्योरली अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूपीआई का मतलब होता है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की आपको एक इंटरफेस दिया है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जिसके थ्रू आप पेमेंट अपना इजीली और सिक्योरली कर सकते हैं किसी के बैंक में। ओके, अब ये यूपीआई कंट्रोल कौन करता है, मतलब यूपीआई बनाया किसने है? तो जो ऑथराइज्ड एजेंसी है उसको बोलते हैं हम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब एनपीसीआई। अब एनपीसीआई ने यूपीआई ऐप बनाया है जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं इजीली, बैंक टू बैंक, बहुत ही सिक्योरली और बहुत ही इजीली। तो आइए और जानते हैं यूपीआई और एनपीसीआई के बारे में डिटेल में। तो आइए दोस्तों जानते हैं एनपीसीआई के बारे में कि एनपीसीआई होता क्या है। तो एनपीसीआई क्या होता है दोस्तों? एनपीसीआई होता है हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये सेटअप हुआ था इन अप्रैल 2009। और किसने किया था सेटअप? आरबीआई ने और आईबीए ने, दोनों ने मिलकर 2009 में अप्रैल में एनपीसीआई सेटअप हुआ था। अब एनपीसीआई ने सबसे पहले जो लॉन्च की थी सर्विस वो है हमारी आईएमपीएस की, मतलब इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम। तो इसके थ्रू भी हम अपनी पैसे जो भी हमने भेजने हैं वो हम इजीली भेज सकते थे। एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया है रुपे कार्ड्स। जैसे कि आप अगर आप बैंक जाते हैं तो आपको डेबिट कार्ड इश्यू होता है, तो उसमें रुपे कार्ड आपका लिखा होता है, देख सकते हैं आप। अगर आपके पास कार्ड होगा डेबिट कार्ड तो उस पर लिखा होगा, कईयों में वीज़ा कार्ड लिखा होता है, कईयों में रुपे कार्ड लिखा होता है। तो रुपे कार्ड जो होता है वो लॉन्च किया है हमारा एनपीसीआई ने, और करंटली जो एनपीसीआई ने लॉन्च किया है वो है हमारे यूपीआई ऐप्स। अब यूपीआई ऐप्स के थ्रू भी हम पेमेंट बहुत ही इजीली और सिक्योरली कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कुछ और यूपीआई के बारे में। आइए दोस्तों सीख लेते हैं यूपीआई ऐप्स के बारे में। अब यूपीआई होता क्या है? अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप पेमेंट एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज सकते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो यूज़ करता है वो होता है हमारा एपीआई का। एपीआई का मतलब होता है आधार पेमेंट इंटरफेस। अगर आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक है तो आप इजीली यूपीआई ऐप के थ्रू कोई भी बैंक ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं, और आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए उस बैंक में। तो ये कुछ फीचर्स है यूपीआई के जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको फटाफट पढ़ के बता देता हूं। तो फर्स्ट फीचर है आपका ओपन सोर्स। ओके, जो सेकंड फीचर है आपका मोबाइल फर्स्ट। ओपन सोर्स का मतलब होता है दोस्तों कि ये ओपन है सबके लिए, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसका आधार कार्ड लिंक है आपके बैंक में। सेकंड होता है आपका मोबाइल फर्स्ट, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन है ये। और थर्ड होता है आपका इंट्रोपैरेबल। इंट्रोपैरेबल मतलब ये बहुत ही ईजिली एक बैंक से दूसरे बैंक की इंफॉर्मेशन ये ले सकता है। फोर्थ है हमारा इंस्टेनियस, मतलब बहुत ही जल्दी आपके बैंक ट्रांसफ़र होता है या कोई भी आपने पेमेंट करनी है। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है हमारा सिक्योर है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है किसी को। उसके नेक्स्ट फीचर है हमारा चीप है, ये बहुत आपका, ये आप जब आप कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ना के बराबर ही आपकी फ़ीस करती है आपके बैंक से। नेक्स्ट फीचर आपका सिंपल है, इनोवेटिव है और इजीली अडेप्टेबल है, मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर एक दो बार आप इसको यूज़ कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने यूपीआई ऐप कैसे यूज़ करनी है। तो आइए दोस्तों, अब वक्त आ गया है कुछ असाइनमेंट्स का। तो मैं आपको बता दूं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस जो कि आपने करने हैं अपने नोटबुक में, और इन क्वेश्चंस को आपने एक्सप्लेन में लिखना है। तो फर्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ यूपीआई एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ, तो ये आपने क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं। और सेकंड है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनपीसीआई एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो एनपीसीआई के बारे में आपने बताना है और इसके फीचर्स के बारे में बताना है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानते हैं यूपीआई के बारे में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कुछ यूपीआई ऐप्स के बारे में जिनको आप यूज़ करके अपने फ़ोन में बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र या कोई भी आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो ये मैंने कुछ आपको लिस्ट दी है, इन ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं यूपीआई का फीचर एक्टिवेट करने के लिए अपने फ़ोन में। तो इनमें से कुछ ऐप हैं जैसे कि आपका फ़ोनपे ऐप, पेटीएम ऐप, भीम ऐप, मोबाइल क्विक ऐप, गूगल तेज़, उबर
चिलो, SBI पे एंड आई मोबाइल। तो इन ऐप्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं और इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये ऐप्स है क्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम फर्स्ट ऐप के बारे में, वो है हमारी फ़ोनपे ऐप। ओके, तो फ़ोनपे ऐप होती क्या है और ये कहाँ पे डेवलप हुई है। ओके, तो फ़ोनपे ऐप, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट ऐप दैट अलाउ द यूज़र टू ट्रांजैक्ट यूजिंग एन UPI इंटरफेस। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऐप है दोस्तों जो UPI सपोर्ट करती है। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन अमंगस्ट द मोस्ट प्रेफर्ड ऐप्स फॉर द UPI। ये ऐप सबसे ज़्यादा कंसिडर होती है आज के टाइम में अगर आपने UPI ट्रांसफ़र करनी है। दिस ऐप वॉज फाउंडेड इन 2015। ये 2015 में फाउंड हुई थी और किसने फाउंड करी थी, ये करी थी आपने येस बैंक ने। ओके, तो ये फ़ोनपे ऐप होती है दोस्तों, ये मोस्ट ही पॉपुलर ऐप है जिसको आप यूज़ करके UPI ट्रांजेक्शन ईजिली कर पाएंगे। अब ये ऐप आपने यूज़ करने के लिए आपने प्ले स्टोर में डाउनलोड करनी है फ़ोनपे ऐप, और इसका जो आपका साइन मिलेगा प्ले स्टोर पे वो आपको ऐसा दिखेगा। तो इस साइन को आप ऊपर क्लिक करके आप अपने फ़ोन में फ़ोनपे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं नेक्स्ट ऐप के बारे में। और नेक्स्ट और मोस्ट पॉपुलर जो ऐप आजकल यूज़ हो रही है वो है हमारी पेटीएम ऐप। ओके, तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दिस मोबाइल वॉलेट ऐप company has also collaborated with the UPI platform to provide customers the facility to transact and transfer funds in an easier manner. Okay, तो पहले क्या होता था कि पेटीएम सिर्फ डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ही यूज़ करके हम ट्रांसफ़र कर पाते थे, लेकिन अब पेटीएम ने कोलैबोरेट कर लिया है UPI के साथ। ओके, अब इस UPI के थ्रू आप इजीली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना पैसा, या कोई भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू। अब कस्टमर्स कैन ऐड मनी टू देयर पेटीएम वॉलेट्स विद द UPI। अब दोस्तों देखिए, पेटीएम में एक आपका ऑप्शन होता है पेटीएम वॉलेट्स का। अब कस्टमर्स क्या होते हैं, अब सपोज करिए कि आपके कस्टमर्स है तो वो आपको पैसा भेजना चाहते हैं, तो वो पेटीएम वॉलेट में डायरेक्टली पैसा भेज सकते हैं आपकी UPI ID से। मतलब जब आप अपना पेटीएम में रजिस्टर करेंगे तो आपको एक UPI ID मिल जाएगा, और जब वो UPI ID आप किसी को शेयर करेंगे, ओके, तो वो उस ID पे अगर पैसा भेजना चाहे तो पैसा भेज सकते हैं, और वो पैसा आपका पेटीएम वॉलेट में अलग से ऐड हो जाएगा। वो पैसा आपका बैंक में नहीं जाएगा बल्कि पेटीएम वॉलेट में जाएगा, और उस पेटीएम वॉलेट से अब अगर आप बैंक में भेजना चाहे तो वो भी भेज सकते हैं। तो देखते हैं आगे दोस्तों। अलॉन्ग विद द अदर पेमेंट ऑप्शन सच एज डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा, UPI इज ऑल्सो द वन अमंग देम। मतलब पहले क्या था, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट होती थी, लेकिन अब UPI भी इसके अंदर ऐड हो गया है। अब कस्टमर्स कैन ऑल्सो इनिशिएट कलेक्ट मनी रिक्वेस्ट थ्रू पेटीएम विद UPI। ओके, अब सपोज करिए कि कस्टमर ने आपको पैसे भेजने हैं, तो वो आपको UPI के थ्रू रिक्वेस्ट भेज सकता है कि मैंने आपको पैसे भेजने हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आफ्टर द रेमिटर एक्सेप्ट्स द पेमेंट रिक्वेस्ट, द मनी इज एडेड टू द पेटीएम वॉलेट। और आप जैसे एक्सेप्ट करेंगे कि आप ठीक है आप भेज दीजिए पैसा, तो वो पैसा आपका पेटीएम वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो पेटीएम ऐप के बारे में। और अब ये पेटीएम ऐप आपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, तो अगेन आपने प्ले स्टोर में जाना है और पेटीएम लिख के सर्च करना है, तो आपको ऐसा सिंबल दिखाई देगा। तो इस सिंबल पे आपने क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आप पेटीएम ऐप का भी यूज़ कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं नेक्स्ट ऐप के बारे में। नेक्स्ट ऐप होता है हमारा भीम ऐप। भीम ऐप भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऐप है जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके थ्रू भी हम UPI पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं भीम ऐप के बारे में। द भीम का मतलब क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये आपकी गवर्नमेंट की ऐप है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था NPCI के शुरू के आपकी वीडियो में कि NPCI होता क्या है, और ये गवर्नमेंट का आपका UPI जो बनाया है वो NPCI ने बनाया है। तो NPCI ने ही भीम ऐप का लॉन्च किया है, और भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, एंड जो बनाया किसने, NPCI ने। दिस ऐप इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी। मतलब ये बहुत ही सिंपल ऐप है, आप यूज़ करके देखना एक बार दोस्तों अपने फ़ोन में, बहुत ही सिंपली आप समझ जाएंगे कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है। इट ऑफर्स अ वेरी सिक्योर इंटरफेस। The payment interface comes with all the essential features known for its user experience. Okay, तो मतलब जब आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे तो यूज़र के अकॉर्डिंगली ही ये ऐप बनाया है, मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही ऐप बनाया है। आप सिंगल इंस्टॉल करेंगे, खुद आपको बताता रहेगा कि ये ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे यूज़ करना है, तो आप इजीली सीख सकते हैं इस ऐप को यूज़ करना।
ओके, द फंड ट्रांसफर कैन बी इनिशिएटेड आइदर थ्रू वीपीए, क्यूआर कोड और बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। अगर आपने किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने हैं, या तो आप वीपीए वर्चुअल एड्रेस के थ्रू भी आप पैसे शेयर कर सकते हैं। ये वीपीए कोड आपको मिल जाएगा जैसे आप भीम ऐप अपना इंस्टॉल करेंगे और अपने बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे। सिमिलरली आप क्यूआर कोड के थ्रू भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी का आपने बैंक अकाउंट नंबर पूछ लिया, आईएफएससी कोड पूछ लिया उसका बैंक का, तो उसके थ्रू भी आप पैसे भेज सकते हैं या ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये भीम ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है तो इसके लिए अगेन आपने प्ले स्टोर में जाना है और सर्च कर लेना है भीम ऐप। ओके, और जैसे आप भीम ऐप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का साइन दिखेगा। तो जैसे ये साइन दिखेगा तो आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इस जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करके इस ऐप को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लेना है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कोई भी आपने कोड, कोई भी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। ओके, तो आइए जान लेते हैं नेक्स्ट यूपीआई ऐप के बारे में। तो नेक्स्ट यूपीआई ऐप जो अक्सर हम आजकल यूज हो रही है वो है हमारी मोबाइल क्विक ऐप। ओके, तो मोबाइल क्विक ऐप के थ्रू भी आप यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस इज एन इंडियन पेमेंट नेटवर्क ऑल्सो ज्वाइन द यूपीआई इंटरफेस। ऑल मोबाइल क्विक कस्टमर्स कैन यूज यूपीआई टू ऐड मनी टू देयर वॉलेट। अब जैसे कि पेमेंट, जैसे पेटीएम में वॉलेट का यूज होता है, वैसे ही मोबाइल क्विक में भी वॉलेट्स होता है, उसके अंदर आप पैसे अपने ऐड करके रख सकते हैं। दे ऑलरेडी प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज सच एज फंड ट्रांसफर यूजिंग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश पिकअप्स एंड कैश डिपॉजिट। तो आप मोबाइल क्विक ऐप के थ्रू भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, या डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के यूज करके भी, या नेट बैंकिंग के यूज करके भी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या किसी को कैश भेज सकते हैं। द ई वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर हैज ऑल्सो टाइड अप विद द वेरियस ई कॉमर्स मर्चेंट्स। अब जैसे कि ई कॉमर्स मर्चेंट्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके अमेजॉन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, तो इनके थ्रू ये टाई अप है, और इनके थ्रू टाई अप होने के साथ ही आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे। लेट्स से अगर आपने अमेजॉन से कोई सामान मंगाया, ओके, तो आप डायरेक्टली मोबाइल क्विक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के जरिए। ओके, तो अब दोस्तों अगर आपने ये ऐप इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, अगेन आपने प्ले स्टोर में सर्च करना है मोबाइल क्विक। ओके, जैसे आप मोबाइल क्विक करेंगे तो ऐसा साइन आपको दिख जाएगा, तो इस साइन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना और अपने इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल फ़ोन में। लेकिन दोस्तों आपने ध्यान रखना है, कुछ फेक ऐप्स भी दी होती है, तो आपने ध्यान से अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट होए। तो नेक्स्ट ऐप और इम्पॉर्टेंट ऐप जो है वो है हमारी गूगल तेज ऐप। अब गूगल तेज ऐप क्या होता है दोस्तों, ये डेवलप करी है वन ऑफ द मोस्ट एंड लार्जेस्ट कंपनी है, वो है हमारी गूगल ने। ओके, तो तभी ये ऐप भी हमारी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इट इज लॉन्च बाय टेक्नोलॉजी जायंट गूगल, मतलब गूगल ने इसको लॉन्च किया है। द तेज ऐप इज वन ऑफ द अदर एप्स दैट विल प्रोवाइड कस्टमर द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग यूपीआई। आप इसके थ्रू भी यूपीआई की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। What makes this app different is that it is available in many Indian languages such as Telugu, Tamil, Marathi, Kannada, Gujarati, Bengali and Hindi। अब ये ऐप्स दूसरे ऐप से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू भी इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हिंदी की जगह और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसको आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंगली आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन आपने इस ऐप को यूज़ करना है तो प्ले स्टोर में आपने सर्च कर लेना है गूगल तेज, तो आप ऐसा आपको साइन दिख जाएगा। इस साइन जब दिखेगा तो आपने इसको केयरफुली डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट ऐप के बारे में, वो है हमारी ऊबर ऐप। अब आपने सुना होगा ज़रूर ऊबर का मतलब, ऊबर ऐप्स मतलब ऊबर का क्या होता है, ज़्यादातर हमारी टैक्सीज वगैरह चलती हैं, तो जो वो टैक्सीज होती है उसकी जो पेमेंट करनी है हम ऑनलाइन कर सकते हैं ऊबर ऐप के थ्रू। तो बेसिकली क्या है, ऊबर कंपनी ने ही ये ऐप बनाई है जिससे उनको ईजी रहे कोई भी पेमेंट रिसीव या सेंड करने के लिए। तो पढ़ लेते हैं इस ऐप के बारे में। नाउ ऊबर हैज इंक्लूडेड यूपीआई एज वन ऑफ द मोड्स ऑफ द पेमेंट। तो पहले क्या था कि डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ही होता था, लेकिन अब ऊबर यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट एक्सेप्ट करने लगा है। यू कैन पे फॉर योर ऊबर राइड्स विद दिस इंटरफेस। अब जो भी ऊबर राइड्स है, मतलब अगर आपने कोई कैब बुक कराई है, कोई टैक्सी बुक कराई है, तो आप ऊबर के थ्रू आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं ऊबर ऐप के थ्रू।
और अगेन आपने डाउनलोड करना है तो आपने ये साइन देखना है अगर आपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है ऊबर ऐप को। अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट ऐप के बारे में, वो है हमारी चिलर ऐप। ये भी एक आपकी ऐप है जिसको जो यूपीआई सपोर्ट करता है। दिस पेमेंट ऐप हैज़ मेड अवेलेबल यूपीआई इज वन ऑफ इट्स पेमेंट मेथड। दिस ऐप हैड बीन प्रोवाइडिंग फंड ट्रांसफर फैसिलिटी थ्रू IMPS बिफोर इट जॉइन द यूपीआई बैंडवैगन। ओके, तो क्या है, चिलर ऐप अब यूपीआई भी सपोर्ट करता है। पहले ये इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम ही सपोर्ट करता था। ओके, अब ये यूपीआई भी सपोर्ट करने लगा है। तो चिलर ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप ये साइन देख सकते हैं अपने प्ले स्टोर पे। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप के बारे में। नेक्स्ट ऐप है आपकी SBI ऐप। तो ये वाली ऐप भी आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आजकल यूपीआई ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये ऐप आइए जान लेते हैं इस ऐप के बारे में। दिस इज़ अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐप दैट इज स्पेशली बिल्ट फॉर यूपीआई रिक्वायरमेंट। तो ये ऐप क्या होता है, SBI ने बनाई है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई है, जो यूपीआई की जितनी भी रिक्वायरमेंट है जिनकी, उसको समझने के लिए। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ऐप इज दैट इवन दोज हु डू नॉट होल्ड एन अकाउंट इन SBI कैन यूज द ऐप टू सेंड एंड रिसीव मनी थ्रू अ VBA। ओके, अब इसकी एडवांटेज क्या है ऐप की, अगर आपका SBI में बैंक खाता भी नहीं है या आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो ये ऐप आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं या रिसीव करने हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका SBI ऐप का, और ये बहुत ही सिक्योर ऐप है जो आप यूज़ कर सकते हैं। दिस ऐप इज़ वेरी सिंपल टू यूज़ एंड वन कैन ईजिली रजिस्टर फॉर द सर्विस आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप। और ये ऐप आपको यूज़ आप ईजिली कर सकते हैं। आपने इसको डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में और इस सर्विस के लिए आपने अप्लाई कर लेना है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में ईजिली, बिना SBI में खाता हुए बिना भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऐप को आपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। तो इस डाउनलोड करने के लिए आपने SBI पे लिखना है, तो आपको ये साइन दिख जाएगा। इस साइन दिखने के बाद आपने केयरफुली अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट ऐप के बारे में। जो नेक्स्ट ऐप है हमारा वो है हमारा iMobile का। अब iMobile ऐप है दोस्तों, ये है हमारा ICICI बैंक का। ये ऐप हमारा ICICI बैंक ने डेवलप किया है जो UPI सपोर्ट करता है। तो iMobile ऐप क्या होता है दोस्तों, द UPI इंटरफेस कैन बी यूज थ्रू द iMobile एंड द पॉकेट ऐप ऑफर्ड बाय ICICI बैंक। द ऐप कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। To send the money through this app, you have to go to the fund transfer option and click on the UPI method। मतलब दोस्तों iMobile ऐप आपका UPI सपोर्ट करता है, और अगर आपने कोई भी पैसा भेजना है तो आप फंड ट्रांसफ़र ऑप्शन में जाके UPI का जो ऑप्शन है वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आपका ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा ये डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश रही आपको बताने की यूपीआई ऐप्स के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब जो हम चलते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये असाइनमेंट क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक्स में करने हैं सारे, और कोई भी डाउट हो आप मेरे से ये पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेटीएम ऐप एंड भीम ऐप। तो पेटीएम और भीम ऐप के बीच में आप डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है आपने एक्सप्लेन द ऐप इन डिटेल दैट इज़ डेवलप्ड बाय येस बैंक। तो उस ऐप के बारे में बताना है जो डेवलप करी है येस बैंक ने। ओके, तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, तो इसका आंसर ज़रूर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ऐप इन डिटेल डेवलप्ड बाय ICICI बैंक ने कौन सी ऐप डेवलप करी है, तो इस ऐप के बारे में लिखना है। सिमिलरली एक्सप्लेन द ऐप डेवलप्ड बाय गूगल, जो गूगल ने डेवलप करी है ऐप, उस ऐप के बारे में लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असाइनमेंट का, वो है एक्सप्लेन द पेटीएम एंड SBI पे ऐप एंड इट्स फीचर। तो हमने पेटीएम और SBI पे के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, और जो लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, वो है एक्सप्लेन द ऐप दैट इज़ यूज्ड टू बुक ऊबर कैब्स। अगर हमने ऊबर कैब्स बुक करने हैं तो हम वो कैसे बुक करेंगे। ओके, अगर हमने ऊबर कैब्स बुक करने हैं तो हम कौन से ऐप के थ्रू बुक करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, और आपने कोई भी अपने मोबाइल में 2 ऐप्स इंस्टॉल कर लेने हैं यूपीआई ऐप्स, और उसका स्क्रीनशॉट आपने मुझे शेयर करना है। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये लेक्चर आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी हेल्प हो यूपीआई ऐप की जानकारी के बारे में। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। Until then, goodbye। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।